हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आप सभी लोगों के बीच संधि का एक वीडियो लेकर के आए हैं जो सबसे शॉर्ट ट्रिक है। एक नजर में आप संधि को पकड़ लीजिएगा कि कौन सी संधि और संधि कैसे बनाना है, संधि में नए वर्ण क्या है, कौन सी संधि है, संधि विच्छेद कैसे करना है। इस वीडियो में हम आप सभी लोगों को बताने जा रहे हैं और इसी के अंदर से एग्जाम में आना ही आना है। तो सबसे पहले चलिए हम लोग बताते हैं कि संधि होता क्या है। थोड़ा सा हम डिफिनेशन दे रहे हैं। पहले संधि पढ़ने से पहले संधि को पहचान लीजिए कि संधि होता क्या है। तो देखिए संधि का मतलब होता है, संधि में एक चीज देखिएगा, संधि में हमेशा वर्ण का जिक्र होता है, न शब्द रहेगा न वाक्य रहेगा, सिर्फ और सिर्फ वर्ण रहता है। तो संधि में देखिए दो वर्णों के सन्निकट मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। यानी कि संधि कितने वर्णों की होती है? सिर्फ दो वर्ण की संधि होती है। दो वर्णों के सन्निकट मेल, सन्निकट का मतलब होता है सबसे नजदीक वर्ण। दो वर्णों के सन्निकट मेल से यानी कि मिलने से जो विकार, विकार के यहाँ मतलब होता है नए वर्ण। जैसे एग्जाम्पल में हम बताएंगे, दो वर्णों के सन्निकट में से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहेंगे? हम संधि कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल से यहाँ समझिए कि इसमें विकार क्या है, नया वर्ण क्या है, दो वर्ण कौन सी है जिसकी संधि हुई है। तो देखिए जैसे एग्जाम्पल यहाँ ले रहे विद्या प्लस आलय। तो हम लोग ऐसे जानते हैं कि विद्या प्लस आलय बराबर विद्यालय होता है, लेकिन विद्यालय कैसे होता है और एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ देखिए विद्या प्लस आलय बराबर क्या होता है? विद्यालय। तो यहाँ परिभाषा क्या कर रहा है? परिभाषा यहाँ स्पष्ट कीजिए कि इसमें वर्ण कौन सा है। तो देखिएगा हमेशा संधि का दो खंड होता है और बीच में प्लस का चिन्ह होता है। तो प्लस के सबसे नजदीक जो दो वर्ण होगी उसी दो वर्ण की संधि होती है। यानी प्लस की जो सबसे नजदीक, यहाँ एक वर्ड हम लिखे हैं परिभाषा में सन्निकट है। सन्निकट का मतलब होता है सबसे नजदीक। यानी कि देखिए प्लस है, प्लस के पहले अगर हम लेंगे यहाँ विद्या को तो विद्या के लास्ट वाले वर्ण लेंगे और आले के शुरू वाले वर्ण लेंगे हम। ठीक है, तो विद्या के लास्ट वाले वर्ण कौन सा होगा? तो वर्ण विच्छेद आप लोग पढ़े होइएगा। वर्ण जब विद्या को हम तोड़ेंगे तो लास्ट में हम कौन सा वर्ण आएगा? लास्ट में आ। ऐसे नहीं, अगर आपको पता है कि हमको वर्ण विच्छेद नहीं आता है तो कैसे पहचानेंगे? देखिए मात्रा से पहचानेंगे हम। मात्रा सभी लोग पढ़े, देखिए इसके लास्ट में पाई लगा हुआ है तो पाई किसकी मात्रा होती है? आ की मात्रा होती है। तो यहाँ लास्ट में कौन सा वर्ण है? आ। और उसके बाद प्लस के बाद वाले खंड में देखेंगे तो बाद वाले खंड का शुरू वाला वर्ण लेंगे हम। तो शुरू में कौन सा वर्ण है? यहाँ तो स्वर वर्ण ऐसे भी है, तो स्वर वर्ण तो पहचान में आ रहा है कि आ ही है। यानी कि प्लस के पहले और प्लस के बाद दोनों साइड कौन सा नया वर्ण आया है? सॉरी, नया वर्ण नहीं है, ये वर्ण है आ प्लस आ। तो क्या करेंगे? सन्निकट मतलब प्लस के ठीक पहले और प्लस के ठीक बाद दो वर्ण आ गया। और संधि कितने वर्ण की होती है? दो वर्ण की होती है। और ये दो वर्ण कौन सा है? आ प्लस आ। और इस दोनों के मेल से एक नया वर्ण बना है आ। यानी आ प्लस आ बराबर आ। इसी को कहते हैं विकार। इसको क्या कहेंगे? विकार। परिभाषा स्पष्ट है। दो वर्ण आ गया आ प्लस आ। सन्निकट मेल यानी कि प्लस के सबसे नजदीक वाले वर्ण। सन्निकट मतलब सबसे नजदीक वाले वर्ण। तो दोनों सबसे निकट है, इससे निकट कोई नहीं हो सकता है। इसके बाद ल भी लेंगे फिर भी प्लस से दूर ही होगा। यानी आज से नजदीक प्लस के कोई भी वर्ण नहीं है, तो सन्निकट यानी सबसे नजदीक लिया जाता है। जो विकार, विकार मतलब नया वर्ण, तो नया वर्ण यहाँ कौन सा है? आ है। यानी इस विद्या प्लस आलय में अगर पूछा जाए कि विकार कौन सा है या नया वर्ण कौन सा है तो आ होगा। ठीक है, विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। यानी कि यही है संधि, आ प्लस आ बराबर आ, यही है संधि। तो विद्या प्लस आलय, तो इसको हम यहाँ खंड करके दिखा रहे हैं। से विद्या प्लस आलय बराबर विद्यालय कैसे हुआ? तो विद्या प्लस आलय, तो हम इसको जोड़ेंगे कैसे? इसके लास्ट वाले वर्ण को हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसमें जब स्वर वर्ण को निकालते हैं तो व्यंजन वर्ण में क्या होती है? हलंत लग जाता है। तो दिया में हलंत लग गया और नया वर्ण कौन सा निकला? आ। और इसका शुरू वाले वर्ण लेंगे हम आ। इधर क्या बच गया? ल। और संधि इस दो वर्ण की होगी और इस दोनों के मेल से नया वर्ण क्या बनता है? आ।
आ प्लस आ बराबर आ, यानी कि इस दो वर्ण का जो मेल होगा और उस मेल से एक नए वर्ण का निर्माण होता है, उसे हम विकार कहते हैं और उसी विकार को जोड़ा जाता है। इस तीनों को आप जोड़ दीजिए। अब द्या हलंत में आ जुटेगा तो क्या बनेगा? द्या। इधर क्या बचा हुआ है? ल, यानी कि विद्या प्लस आलय बराबर विद्यालय। ठीक है, इतना तो समझ गए कि संधि होती क्या है, संधि कैसे तोड़ा जाता है, नए वर्ण कैसे निकाला जाता है, किन किन वर्णों की संधि होती है, कैसे पहचानेंगे, अब तो समझ गए। अब आइए संधि के प्रकार। संधि के 3 प्रकार है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो देखिए गौर से देखिए इस तीनों को कैसे पहचानेंगे। बहुत ही अच्छा ट्रिक है इसको पहचानने का, एक भी गलत क्वेश्चन नहीं होगा अगर ध्यान से आप लोग देखते हैं तो। स्वर, व्यंजन और विसर्ग, यहाँ प्रकार बता दे रहे हैं। और स्वर के भी 5 भेद है, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यन और आयादि। यानी संधि कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और स्वर संधि के 5 भेद है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि और आयादि संधि। व्यंजन सिंगल है, विसर्ग भी सिंगल है। तो प्रकार समझ गए। अब आइए हम पहचानेंगे कैसे कि स्वर संधि का उदाहरण है या व्यंजन संधि का उदाहरण है कि विसर्ग संधि का उदाहरण है, इसमें किन किन वर्णों की संधि हुई है, नया वर्ण कौन सा बना है, ये हम बता रहे हैं आप लोगों को। अब देखिए दीर्घ संधि यानी स्वर संधि का पहला भेद है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि कैसे पहचानेंगे? तो देखिए आपको शब्द को यहां देखिएगा, शब्द के बीच में ये दीर्घ वर्ण आएंगे। दीर्घ का मतलब दीर्घ वर्ण, तो दीर्घ वर्ण आप लोग पढ़े होइएगा, हरस्व स्वर दीर्घ स्वर। स्वर संधि है तो इसमें स्वर वर्ण ही आएगा। तो स्वर वर्ण में स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, हरस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो दीर्घ किसको कहते हैं? आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ। अगर ये तीनों वर्ण शब्द में आप देखिएगा, जैसे देखिए यहाँ विद्यार्थी आ रही है, मुरारी यहाँ भी आ है, यानी बीच में शब्दों के बीच में देखिएगा यही 3 वर्ण रहेगा। ये तीनों वर्ण अगर रहेगा तो समझ जाइएगा दीर्घ संधि है। उतना नियम कानून हमको नहीं जानना है, बस इसको पहचानने का ट्रिक हम बता रहे हैं। परसों आप लोगों का एग्जाम है, अच्छे से यहाँ देखिए कैसे पहचानेंगे, एक नजर में कैसे पहचानेंगे कि कौन सी संधि है। तो देखिए शब्दों के बीच में ये 3 वर्ण को खोजिएगा। तो देखिए इस तीनों, ये इस शब्द में विद्यार्थी के बीच में आ रहा है आ, मुरारी में भी आ, दैत्यारी में भी आ, पुस्तकालय में भी आ, है ना। तो आ कौन सा वर्ण है? दीर्घ वर्ण है, इसलिए ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। उसके बाद देखिए दीर्घ ई कहाँ आ रहा है? गिरीन्द्र, दीर्घ ई, गिरीश, दीर्घ ई, महेंद्र, यहाँ भी दीर्घ ई है, यानी कि दीर्घ संधि का उदाहरण है। दीर्घ उ आएगा, भानुदय, भानुदय दीर्घ उ आ रहा है। भानुर्मी, यहाँ भी दीर्घ उ आ रहा है, यानी कि जिस शब्द के बीच में आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, अगर ये वर्ण आप लोग को दिखाई दे रहा है तो आंख मूंद करके आप लोग लगा दीजिए दीर्घ संधि। ठीक है, अब देखिए पहचान तो लेंगे दीर्घ संधि है, अब इसको विच्छेद कैसे करेंगे? विद्यार्थी में कैसे पहचानेंगे किन किन वर्णों की संधि भी है, नया वर्ण कौन सा बना है? यहाँ आप लोग नियम पढ़े होइएगा, हम पढ़ाए भी हैं आप लोगों को। विद्या प्लस अर्थी, विद्यार्थी का संधि विच्छेद विद्या प्लस अर्थी बराबर क्या होगा? विद्यार्थी। तो यहाँ आ है तो पहचान लेंगे दीर्घ संधि है। अब इसमें पूछा जाएगा कि विद्या प्लस अर्थी में किन किन वर्णों की संधि भी है। तो संधि में हम आपको बताए हैं कैसे पहचानेंगे वर्ण कौन सी है। तो प्लस के ठीक पहले और ठीक बाद वाले वर्ण को हम लेते हैं। तो ठीक पहले क्या है? द्या, यानी आ है। मात्रा पहचानेंगे तो द्या में किसकी मात्रा है? आ की, यानी आ। अर्थी के शुरू में क्या है? अ, यानी कि इसमें किन किन वर्णों की संधि हो रही है? तो आ प्लस अ की। ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विद्या प्लस अर्थी में किन किन वर्णों की संधि हो रही है? आ प्लस अ। प्लस के पहले देखेंगे और प्लस के बाद देखेंगे, और दोनों के मिलने से एक नया वर्ण बनता है आ, यानी अ। कोई भी हरस्व स्वर जुड़े या दीर्घ स्वर, हरस्व और दीर्घ दोनों जब मिलते हैं आपस में तो वो दीर्घ ही बनता है। दीर्घ संधि का नियम है, जब हरस्व या दीर्घ
आपस में मिले तो दोनों मिलकर क्या बनते हैं, दीर्घ बनते हैं। तो यहाँ आ प्लस आ रहा है, अ प्लस आ रहा है, अ प्लस आ रहा है, फिर भी आ ही बनेगा। दो समान स्वर इसको कहते हैं। अ आ समान स्वर क्या क्या होता है, अ आ, ये दोनों समान स्वर है। ह्रस्व इ दीर्घ समान स्वर है, ह्रस्व उ दीर्घ उ समान स्वर है, यानी दोनों जब मिलेंगे तो हमेशा दीर्घ ही बनेंगे। ये तीनों, ये सब जो अगर आपस में मिलते हैं तो यहाँ दीर्घ बनता है। तो यहाँ आ प्लस अ मिल रहा है तो आ बनेगा। मुरारी में देखिए, मुरारी के शुरू में यानी प्लस के पहले अ है और प्लस के बाद भी अ है, दोनों क्या है, ह्रस्व है, लेकिन मिलेगा तो क्या बनेगा, दीर्घ बनेगा। ह्रस्व या दीर्घ मिले लेकिन मिलने के बाद हमेशा दीर्घ बनता है, इसी का नाम है दीर्घ संधि। ठीक है, तो यहाँ पूछा जाएगा मूर्ध और अड़ी में किन किन वर्णों की संधि हुई है, तो प्लस के ठीक पहले देख लेंगे, ठीक बाद में देखेंगे। अ प्लस अ बराबर आ, और पहचानेंगे कैसे, इसकी मात्रा लगी रहेगी, आ की मात्रा है तो आ दीर्घ का मात्रा है, इसलिए दीर्घ संधि है। इसी तरह दैत्यारी, दैत्य प्लस अड़ी, दैत्य के शुरू में लास्ट में क्या है, अ है, और अड़ी के शुरू में भी अ है, यानी दोनों समान स्वर है और मिलेगा तो दीर्घ बनेगा आ। किन किन वर्णों की संधि हो रही है, अ प्लस अ, नया वर्ण कौन सा बन रहा है, आ। ठीक है, संधि कौन सी है, दीर्घ संधि। ठीक है, उसके बाद हम ई पे आइए। जैसे देखिए गिरी जोड़ ईस, गिरी जोड़ ईस, तो गिरी के प्लस के ठीक पहले देखेंगे कौन सी वर्ण है, ह्रस्व ई है, और ठीक बाद क्या है, ई है। एगो ह्रस्व और एक दीर्घ है, लेकिन ह्रस्व दीर्घ मिलेगा तो दीर्घ बनेगा। दीर्घ संधि का यही नियम है, ह्रस्व प्लस दीर्घ या ह्रस्व प्लस ह्रस्व या दीर्घ प्लस दीर्घ, फिर भी दीर्घ ही बनेगा। तो यहाँ ह्रस्व ई प्लस दीर्घ ई मिलकर दीर्घ ई, और यहाँ मात्रा जैसे ही दीर्घ ई का देख रहे हैं तो दीर्घ संधि है। ठीक है, इसी तरह उ में देख लीजिए आप, भानु जोड़ उदय, भानु के लास्ट में क्या है, दीर्घ उ है, और उदय के शुरू में ह्रस्व उ है, लेकिन दोनों मिलेगा तो क्या बनेगा, दीर्घ उ बनेगा। और इसमें किन किन वर्णों की संधि है, तो ह्रस्व उ प्लस सॉरी दीर्घ उ प्लस ह्रस्व उ, और दोनों मिल करके नया वर्ण कौन सा बना है, दीर्घ उ। और यहाँ पूछा जाएगा भानु जोड़ उदय किस संधि का उदाहरण है, तो यहाँ देखिए दीर्घ की मात्रा आ रही है, दीर्घ संधि है। यानी कि देख लीजिएगा आ दीर्घ ई दीर्घ उ शब्दों के बीच में कहीं भी नजर आ जाए तो समझिए दीर्घ संधि का उदाहरण है। ठीक है, दीर्घ संधि हो गया। अब आइए गुण संधि। अब दूसरा है गुण संधि। तो गुण संधि को देखिए कैसे पहचानेंगे, इसमें एक एकले वाला मात्रा रहेगा, जैसे ए ओ और अर। जैसे यहाँ एग्जाम्पल में देख लीजिए आप, गणेश, गणेश में क्या गो एकले है, एक है, गुण संधि है। महेश एक मात्रा है, गुण संधि है। देवेंद्र, इन तीनों में क्या है, एक की मात्रा है, इसलिए गुण संधि है। यानी कि शब्दों के बीच में देखिएगा ये तीनों वर्ण आएगा तो समझिए गुण संधि का उदाहरण है। जैसे सूर्योदय, यहाँ ओ की मात्रा आ रही है। जलोर्मी ओ की मात्रा है ना, तो ये सब क्या है, गुण संधि है। देखिए गुण संधि का नियम क्या है, अ या आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ ई आए, यानी अ के बाद ई आए तो क्या बनेगा, ए गो एक ले। ठीक है, अ या आ के बाद उ आए तो ओ बनेगा। ठीक है, और अ के बाद री आए तो अर बनेगा। देखिए ऋषि वाला शब्द जैसे ही आएगा, ऋषि, महर्षि, देवर्षि, सप्तर्षि, तो ये सब क्या हो जाएगा, गुण संधि। यानी कि तीन वर्ण है, ए ओ और अर, शब्दों के बीच में देखिएगा ये तीनों वर्ण रहेगा तो गुण संधि का उदाहरण है। जैसे देखिए गण जोड़ ईस बराबर गणेश, तो गण जोड़ ईस बराबर गणेश तो हो गया। संधि कौन सी है, एक मात्रा है, एक एकले है, समझ जाइए गुण संधि है। इसमें किन किन वर्णों की संधि हुई है, तो प्लस के ठीक पहले क्या है, अ है, और ठीक बाद ई है, यानी अ प्लस ई की संधि हुई है। दोनों के मेल से क्या बनेगा, यहाँ हम लिख दिए हुए अ प्लस ई बराबर ए बनता है, यानी अ प्लस ई बराबर ए। महाजोड़ ईस, आ प्लस ई, दोनों के मेल से ए बराबर महेश। देवेंद्र,
देव जोड़ इंद्र, देव के लास्ट में भी अ है और इंद्र के शुरू में ई, यानी कि अ प्लस ई। किन किन वर्णों की संधि हुई है? तो अ और ई की। दोनों के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? तो यहाँ हम लिखे हुए हैं अ प्लस ई बराबर क्या बनता है? ए। तो ए वाला तो हमको नहीं लगता किसी को कंफ्यूजन है। एक मात्रा देखिएगा, एक एक ले रहेगा, समझ जाइए गुण संधि का उदाहरण है। अब आइए ओ पे, सूर्य जोड़ उदय, तो सूर्य के लास्ट में अ, उदय के शुरू में उ। तो यहाँ देखिए अ प्लस उ के मेल से क्या बनता है? ओ, यानी यहाँ क्या हो जाएगा? ओ। तो सूर्य जोड़ उदय बराबर सूर्योदय, और ओ की मात्रा आ रही है तो गुण संधि है। एक की मात्रा एक एक ले, गुण संधि, सब में देखिए एक एक ले है, ए ओ, गुण संधि। अब देखिए ऋषि वाला शब्द जैसे आएगा, ऋषि, महाजोड़ ऋषि, आ प्लस री, इसको कहते हैं अर, यानी कि आ प्लस री बराबर क्या बन जाएगा? अर। महर्षि, देवर्षि, ये सब किस संधि का उदाहरण है? गुण संधि। गुण संधि में भी तीन शब्द, तीन वर्ण पहचानिएगा शब्दों के बीच में, कौन कौन? एक एक ले वाला, ए ओ और अर। ये कौन सी संधि है? गुण संधि है। अब आइए वृद्धि संधि। अब तीसरा है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में देखिएगा दो वर्ण आएगा, आई और औ, यानी दो मात्रा वाला, दो को एक ले रहेगा, समझ जाएगा वृद्धि संधि है। और दो मात्रा वाला कौन कौन है? आई और औ। तो इसमें देखिए अ या आ प्लस ए या आई, ए मिलेगा, यानी अ आ के बाद प्लस के पहले अ आ रहेगा, प्लस के बाद ए आई रहेगा, तो दोनों मिलकर अ बनेगा, यानी दो को एक ले वाला। उसके बाद अ या आ प्लस ओ या औ, ओ या औ, तो बनेगा क्या? दो एक ले वाला औ बनेगा। ये नियम है वृद्धि संधि का। तो पहचानेंगे कैसे? इस शब्द के बीच में देखिएगा, जैसे एक के बीच में देखिए दो एक ले है तो वृद्धि संधि है। सदैव, सदैव में भी दो एक ले है, वृद्धि संधि है। महौषधि, औ है, दो मात्रा है, यानी कि औ आएगा तो वृद्धि संधि। जलौध, इसमें भी है दो एक ले है, तो समझ जाइए वृद्धि संधि। यानी वृद्धि संधि में दो गो एक ले रहेगा तो वृद्धि संधि का उदाहरण है। जैसे देखिए एक जोड़ एक, तो यहाँ एक जोड़ एक बराबर एक का है, वृद्धि संधि का उदाहरण। लेकिन पहचानेंगे कैसे? किन किन वर्णों की संधि हुई है? तो क के लास्ट वाले वर्ण लेंगे, यानी प्लस के पहले और प्लस के बाद। तो प्लस के पहले लास्ट वाला वर्ण कौन सा आएगा? अ, और प्लस के बाद क्या है? ए। तो अ प्लस ए बराबर क्या बनेगा? यहाँ लिखे हम आई। यानी इसमें एक जोड़ एक में किन किन वर्णों की संधि हुई है? अ प्लस ए। संधि अगर पहचानने के लिए कहा जाए कि किन किन वर्णों की संधि हुई है, संधि कितने वर्णों की होती है? दो वर्णों की होती है। तो दो वर्ण कौन सी होती है? प्लस के ठीक पहले और प्लस के ठीक बाद वाले। तो यहाँ इसको क्या करेंगे? संधि किन किन वर्णों की होती है अगर पूछा जाए क्वेश्चन एग्जाम में, तो सबसे पहले उसको हम संधि विच्छेद कर लेंगे। संधि को हम क्या करेंगे? संधि विच्छेद करेंगे। तो यहाँ देखिए संधि को तोड़ने की क्रिया को संधि विच्छेद करते हैं और संधि को जोड़ने की क्रिया को संधि कहते हैं। जैसे यहाँ कहा जाए एक क्या संधि है, यहाँ जुड़ा हुआ है, और इसको कहेगा अगर संधि विच्छेद करे, इसको हम दो खंड में विच्छेद करेंगे, यानी इसको तोड़ देंगे दो भाग में। तो एक जोड़ एक, इसको कहेंगे संधि विच्छेद, और दोनों को जोड़ देंगे एक, ये हो गया संधि। अब इसमें पूछा जाए किन किन वर्णों की संधि हो रही है, तो प्लस के पहले वाले वर्ण और प्लस के बाद वाले वर्ण लेंगे। तो प्लस के पहले अ है, प्लस के बाद ए है, सन्निकट सबसे जो नजदीक रहेगा, और दोनों के मेल से नया वर्ण क्या बनता है? यह नियम है, अ प्लस ए या आई मिलेगा तो क्या बनेगा? आई बनेगा। तो यहाँ क्या हो गया? अ प्लस ए बराबर आई, यानी एकाएक में किन किन वर्णों की संधि हुई? अ प्लस ए। नया वर्ण कौन सा बना है? आई। और कौन सी संधि है? वृद्धि संधि। ठीक है। इसी तरह सदा जोड़ एव, आ प्लस ए, दोनों के मेल से क्या बनेगा? आई। और यहाँ कौन सी संधि है? वृद्धि संधि। महाजोड़ औषधि, तो महा के लास्ट में आ है और औषधि के शुरू में औ है, और दोनों के मेल से क्या बनता है? देखिए अ या आ प्लस ओ या औ बराबर क्या बनता है? औ।
तो यहाँ आ प्लस औ बराबर औ बनेगा। और जैसे ही औ है, दो मात्रा है, तो वृद्धि संधि का उदाहरण है। जल जोड़ औध, अ प्लस औ बराबर औ, ये कौन सी संधि है? वृद्धि संधि है। तो अ प्लस औ, यहाँ दो वर्ण की संधि भी है और नया वर्ण क्या बना? औ। वृद्धि संधि भी खत्म। एक नजर में पहचानिए, शब्दों के बीच में और ए और ऐ आए, यानी दो मात्रा वाला दो एक ले रहे हैं, तो वृद्धि संधि का उदाहरण है। देखिए चौथा है यण संधि। यण संधि में देखिए ये तीन वर्ण आएगा, य, व और र। तो यहाँ देखिए सबसे पहले ह्रस्व ई या दीर्घ ई के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए, यानी कि इन दोनों को छोड़ करके, ई को छोड़ करके कोई भी स्वर आ सकता है, तो क्या बनेगा? य हलंत। ऐसी उ है, उ प्लस भिन्न स्वर, उ को छोड़ कोई भी स्वर आ सकता है, तो व हलंत। री के बाद कोई भी भिन्न स्वर, तो र हलंत। तो देखिए इसको पहचानेंगे कैसे, यण संधि कैसे पहचानेंगे कि इस यण संधि का उदाहरण है? तो देखिए शब्दों के बीच में इन तीनों वर्ण को ढूंढिएगा। अगर इन तीनों वर्ण के जस्ट पीछे आधे वर्ण है, चाहे वो कोई भी वर्ण हो सकता है आधा, जैसे देखिए यहाँ इत्यादि में या के जस्ट पीछे क्या है? आधा त है ना? तो किस संधि का उदाहरण है? यण संधि का उदाहरण है। यहाँ देखिए यद्यपि य के पीछे आधा द है और द हलंत य मिलकर के द भी बनता है, तो यद्यपि ऐसे भी लिख सकते हैं। यानी कि य व र के पीछे अगर आधे वर्ण है, तो किस संधि का उदाहरण है? यण संधि का उदाहरण है। जैसे व देखिए, यह तो समझ गए, व के जस्ट पीछे क्या है? आधा स है ना? स्वागत में देखिए व के जस्ट पीछे आधा स, यानी कि य व र कोई आधे वर्ण के साथ अगर जुड़ा हुआ है, तो वो यण संधि का उदाहरण है। जैसे धात्रंश, धात्री जो अंश होता है, तो धात्रंश में यहाँ आपको नजर नहीं आ रहा है कि आधे वर्ण है, तो यहाँ देखिएगा त्र जो होता है दो वर्णों के मेल से बनता है, त हलंत प्लस र। तो र के ऊपर सुनना है, ठीक है? तो र के जस्ट पीछे आधा वर्ण है ना, तो ये क्या है? यण संधि का उदाहरण है। ठीक है, अब देखिए इत्यादि, इति जोड़ आदि, तो ई प्लस आ बराबर या, जो मात्रा लगेगी यहाँ वही य हलंत के साथ हम मात्रा लगा देंगे, तो आ की जुटा है तो या बन गया। इसमें देखिए ई प्लस अ जुट रहा है तो य बनेगा। यहाँ देखिए उ प्लस आ की मात्रा लग रहा है तो वा बनेगा। यहाँ री प्लस अंग बराबर रंग। यानी कि यण संधि कैसे पहचानेंगे? इन तीनों वर्ण को शब्दों के बीच में देखिएगा और उस वर्ण के जस्ट पीछे आधे वर्ण रहेगा, तो वो यण संधि का उदाहरण है। ठीक है, अब देखिए आयादी संधि। आयादी संधि कैसे पहचानेंगे? तो सबसे पहले नियम समझ लीजिए, प्लस के पहले ए, ऐ, ओ, औ ये चार वर्ण आएगा और प्लस के बाद स्वर वर्ण, यानी कोई भी स्वर वर्ण हो सकता है। तो ए के स्थान पे अय हलंत, ऐ के स्थान पे आय हलंत, ओ के स्थान पे अब हलंत, औ के स्थान पे आब हलंत हो जाता है। तो देखिए पहचानेंगे कैसे कि आयादी संधि में ये दो वर्ण बीच में रहेगा, य और व। यण संधि में य और व था, लेकिन यण संधि में नियम क्या था कि य और व के जस्ट पीछे आधे वर्ण था, य और व के पीछे आधे वर्ण था। लेकिन आयादी संधि में सिंगल य और व रहेगा, ठीक बीच में रहेगा। देखिए नयन बीच में है ना य, भवन व, गायक के बीच में य, नायक के बीच में य। और दूसरा ये भी एक नियम है अयादी संधि का कि अयादी संधि में हमेशा तीन ही वर्ण रहेगा, तीन ही अक्षर रहता है। तो समझ जाइए अयादी संधि का उदाहरण है। ये तो पहचानने का ट्रिक है कि शब्दों के बीच में अगर य व आ जाए तो अयादी संधि का उदाहरण है। जैसे नयन, ने प्लस अन, तो यहाँ किन किन वर्णों की संधि हुई है? ए और अ की। और ए प्लस अ मिलकर क्या बनेगा? अय बराबर नयन। ठीक है, भोज और अन, ओ प्लस अ, और ओ प्लस अ मिलकर क्या बनता है? अब।
ठीक है, यानी कि शब्दों के बीच में अगर य और वो आ जाए, अयादी संधि का उदाहरण है। दूसरा बात कि अगर 3 अक्षर वाले शब्द है तो अयादी संधि का उदाहरण है। अब देखिए दूसरा है संधि, स्वर संधि खत्म हो गया। अब दूसरा है संधि का दूसरा प्रकार व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि देखिए उतना नियम अब यहाँ पढ़ाने की टाइम नहीं है, तो यहाँ देखिए पहचानेंगे कैसे और बनाएंगे कैसे हम संधि विच्छेद। तो देखिए व्यंजन संधि को कैसे पहचानेंगे, प्लस के पहले या प्लस के बाद, ठीक पहले देखिएगा व्यंजन वर्ण रहेगा या बाद में भी आ सकता है, तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। यानी किसी भी साइड अगर व्यंजन वर्ण आ जाए, स्वर में तो दोनों साइड स्वर वर्ण था और व्यंजन में व्यंजन वर्ण रहेगा। जैसे देखिए यहाँ वाक जोड़ ईश, क हलंत है, व्यंजन वर्ण पहचानेंगे ऐसे हलंत लगा रहेगा। तो व्यंजन वर्ण में हमेशा हलंत लगा रहता है, आधा ही रहता है, जैसे ही उसमें स्वर वर्ण जोड़ेंगे तो पूरा हो जाएगा। तो दोनों में से और किसी एक साइड अगर व्यंजन वर्ण है तो वो हो गया व्यंजन संधि। जैसे वागीश, वाक जोड़ ईस, क हलंत है यानी व्यंजन वर्ण है तो व्यंजन संधि का उदाहरण है। उत जोड़ चारण, त हलंत है, व्यंजन वर्ण है तो व्यंजन संधि का उदाहरण है। यानी कि प्लस के पहले, अधिकतर प्लस के पहले ही रहता है, व्यंजन वर्ण रहता है, हलंत लगा रहता है तो व्यंजन संधि का उदाहरण है। अब आइए विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में क्या होता है, विसर्ग के बाद कोई भी स्वर या व्यंजन आए तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। यानी कि सबसे पहले देखिए ट्रिक क्या है, प्लस के पहले देखिएगा विसर्ग लगा रहेगा। जैसे सरह जोड़ वर, सरोवर, यशः जोड़ दा, यशोदा, निह जोड़ रोग, निरोग, ये सब क्या है, विसर्ग संधि का उदाहरण है। यानी कि प्लस के पहले विसर्ग रहे तो विसर्ग संधि। चलिए अब संधि आप लोगों का खत्म है।